हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। हमेशा आप लोगों के लिए सोचता हूँ यार कुछ ना कुछ नया लेके आऊँ, लेकिन जितना मुझे मिलना और लोगों से बातें करना अच्छा लगता है ना, उससे मज़ेदार कुछ भी नहीं लगता। आज मेरे साथ बहुत ख़ास बैठी हुई हैं, काव्या बोरा नाम है उनका, अभी मिलाऊंगा आपको। और उसके बाद में वो पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग है, यानी कि शी इज़ टोटली ब्लाइंड। ब्लाइंड इसलिए यूज़ किया मैंने, आपको सभी को बता दूं, कई लोगों को लगेगा कि यार ब्लाइंड यूज़ कर रहा है, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसी फील्ड में हूँ। और दूसरा, आम जन जो है वो समझ नहीं पाते उतना, तो विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हैं हम, लेकिन हम ब्लाइंड इसलिए बीच बीच में मैं कहीं कहीं पे यूज करूँगा ताकि सबके समझ में आ जाए। फ़िलहाल हम हैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में, और वहीं जो आदर्श विद्यालय है वहीं पर हम हैं। लेकिन मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ वैसे, क्योंकि मुझे जिनसे बात करनी है वो मेरे बिल्कुल सामने हैं। चलिए उनके पास ले चलता हूँ और हम से बातें। काव्या। यस सर, हेलो नमस्ते और पहलाग सभी को। क्या बात है, कैसे हो काव्या? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ काव्या। काव्या, सबसे पहले तो ये बताइए आपका पूरा नाम? काव्या बोरा। काव्या बोरा। जी आप कहाँ से आती हैं? सर पिथौरागढ़, उत्तराखंड से। पिथौरागढ़ से आती कुमाऊं हैं? रीजन। कुमाऊं में, बिल्कुल कुमाऊं रीजन में। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप NIPVD में? अभी कौन सा कोर्स? सर एमएड फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं। एमएड फाइनल ईयर की स्टूडेंट है? एमएड इन स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट फाइनल ईयर। ओके, तो ये आपका अभी जो आप करंट कोर्स कर रही हैं, और यहाँ पर कब से हैं? सर यहाँ पे मैं 2019 से हूँ। इस पहले मैंने 2015 में एडजस्टमेंट कोर्स किया था 3 मंथ्स का। उसके बाद क्योंकि मैं तब जस्ट स्कूल पास आउट हुई थी, मेरा एग्ज़ाम 12th बोर्ड का रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ था। उसके बाद देन मैंने अपनी ग्रेजुएशन परस्यू की पूरी तरह से, फिर मैंने कोपा यहाँ पे किया एंड देन सर BEd स्पेशल एजुकेशन एंड नाउ सर अभी मैं MEd। ओके काव्या, तो बड़ा लंबा समय यहाँ पर बिताया आपने इस संस्थान में, कैसा लगा संस्थान में? सब बहुत अच्छा, मतलब जो हमारा संस्थान कहता है, ये पहले से वो कहता आ रहा है कि हम एक दिशा दिखाते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। मैं भी अगर अपनी बात करूं तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हाँ पता तो था कुछ होता है, लेकिन जो एक होता है कि आपको गाइडेंस मिले, जो डायरेक्शन मिले, तो वो मुझे अपने इस इंस्टीट्यूट से मिली। यहाँ से जी काव्या, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, यानी कि पिथौरागढ़ चलते हैं हम, और आपके परिवार में कौन कौन है फैमिली में? सब फैमिली में पापा मम्मी और छोटा भाई। ओके, आपके पापा क्या करते हैं? टीचर हैं सब। टीचर हैं? जी। क्या बात है। और अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करूँ तो पिथौरागढ़ वैसे भी चर्चाओं में रहता है, बड़े अच्छे स्पोर्ट्स में निकले हैं वहाँ से मेरे टाइम में, और आर्मी का काफ़ी अच्छा कैंटोनमेंट है वहाँ पे, है ना? तो आप कब से आपका विजुअल इम्पेयरमेंट कब से है, यानी कि आपकी एज से है या कब से है? सर एक्चुअली मैं क्लास 6 की जब स्टूडेंट थी तब ये डायग्नोस हुआ था। उससे पहले क्योंकि मेरी फैमिली में ये किसी को नहीं है, मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर पहले रहता तो ऑलरेडी पेरेंट्स अवेयर रहते, लेकिन फैमिली में किसी को भी नहीं है। तो सर वही क्वेश्चन था कि ये प्रॉब्लम कैसे है, लेकिन अब आ गई तो फैमिली का एटीट्यूड पॉजिटिव तो था, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक डायरेक्शन और गाइडेंस की ज़रूरत थी। बिल्कुल। तो वो यहाँ आके मिली। बाकी सपोर्ट सर फैमिली की तरफ से एजुकेशन परस्यू करने में या जो भी अपने ड्रीम्स हैं उसको अचीव करने में पूरा है। काव्या, मैंने आपको देखा है कि आप बाकी एक्टिविटीज़ में भी बहुत पार्टिसिपेट करते रहते हो, और उसके बाद में आप बाहर टीचिंग के पर्पज़ से दूसरे स्कूल्स में भी जाते हो। तो काव्या, मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप दूसरे स्कूल्स में जाते हो तो आप स्पेशल एजुकेटर हैं, है ना? तो उसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, अभी PG कर रही हैं, वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स रहता है बाकी टीचर्स का और साथ में स्टूडेंट्स का? एक्चुअली सर जैसा मैंने फील किया, मैक्सिमम लोग सपोर्टिव होते हैं, प्रोवाइडेड एक चीज़ होनी चाहिए कि अवेयरनेस की कमी। मतलब उनका जनरली उनको ये लगता है कि जैसे अवेयरनेस की कमी की मैंने बात कही, तो वो सपोर्टिव कहीं ना कहीं ओवर प्रोटेक्टिव नेचर हो जाता है। तो सपोर्टिव नेचर वो दिखाता है। बहुत सारे लोग होता है कि जैसे नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग हमारे लिए एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, लेकिन वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस ज़्यादा शो करते हैं। तो सर अगर थोड़ा सा उनको अवेयरनेस हो, जैसा कि हम जितना बाहर जाए, हम जितना हमें एक्सपोजर मिले, क्योंकि हमें भी उतना एक्सपोजर मिलेगा, उनको भी हमारे जानने में उतना एक्सपोजर मिलेगा। जो हम बात करते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग में लाने की, तो सर जितना हम जाएंगे, जैसा कि स्पोर्ट्स हमारा वो काम करता है कि स्पोर्ट्स में हम जितना लोगों से मिलते हैं, हमारे बारे में वो जानते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं।
तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रहता है, लोग सपोर्टिव रहते हैं, कुछ नेगेटिव भी रहते हैं, बट जितना हम बाहर जाएंगे उतना सीखेंगे। यानी जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा बिल्कुल। सोसाइटी के बीच में और सोसाइटी में जाकर, जी। उतनी ही अवेयरनेस बढ़ेगी और उतना ही अच्छा होगा, है ना। यस सर, बिल्कुल। तो काव्या, आपने हाल ही में, आप जो चर्चाओं में हैं अभी, और उसके बाद में मुझे पता चला कि आपने अभी अभी नेट JRF क्लियर किया। हाँ जी तो सर। पहले तो आपको काव्या बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर, आप सभी के आशीर्वाद और से। एक तरफ नेट JRF और TGT का, आपने KVS TGT का वो दिया हुआ है, Yes. वो रिजल्ट अवेटेड है। Yes, sir. और दूसरा उत्तराखंड स्पेशल एजुकेटर, जो उत्तराखंड में स्पेशल एजुकेटर्स की निकली थी, वहाँ भी आपका लिस्ट में नाम था। जी, तो sir. काव्या, क्या दिन भर पढ़ाई करते रहते हो आप? सर दिन भर तो नहीं, मतलब हाँ। इंटरेस्टेड है, मैं जीके का सुनते रहती हूँ। हाँ। जैसे रिसेंटली तो कैसे करते हो पढ़ाई आप? पढ़ के करते हो या यूट्यूब सुन? से सर, ऑडियो। ऑडियो से? जी अच्छा, सर। ओके। तो ऑडियो से जब आप पढ़ाई करते हैं तो क्या ईयरफोन यूज़ करते हैं या फिर ओपन सुनते हैं? सर ओपन दोनों सर, Mic से? जैसी सिचुएशन। जैसी situation, कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रेंड साइड में काम करते हैं, उनको डिस्टर्ब ना हो तो हम्म, अपना हेडफोन या एयरफोन यूज़ कर लिया। हम्म। कभी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा तो विदाउट उसके भी यूज़ करते हैं। ओके। जी। तो कैसा लगा जब नेट JRF का रिजल्ट आया? पहले तो वो वाला बताओ काव्या। सर मैं कैसे बताऊँ, मतलब पहले तो बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि हाँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। हाँ, हाँ। तो माइंड इधर मतलब डेजर्टेशन में ज़्यादा था, ये काम हो जाए वो काम हो जाए। फिर अचानक फ्रेंड के, क्लासमेट्स के थ्रू पता चला रिजल्ट आ गया। तो अच्छा आ गया, कैसा आया क्या आया, और उन्होंने ही देन बताया, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ये था कि आप देख के बता दीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। और उन्होंने कहा आप क्वालिफाई हो। हाँ। तो बस यही था कि आप सही कह रहे हो। तो तो- इस टाइप का रिएक्शन था, मतलब मजाक तो नहीं कर रहे। तो वो कहते कि हम ऐसा मजाक क्यों करेंगे। तो घर में शेयर किया आपने? कब शेयर बिल्कुल, किया? उसी time टाइम में? सर। तो Yes. घर में कैसा फोन पे क्या रिएक्शन था? किनको किया पहले से? सर एक्चुअली पहले फैमिली में जैसे पापा मामा इन लोगों को। Okay, हाँ। मामा को तो मैंने जस्ट रिजल्ट सेंड किया और कहा कि आप देखोगे या मैं बताऊं। हाँ। तो मामा ने कहा जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। तो उन्होंने कहा रुको रुको मैं ही देखता हूँ व्हाट्सएप में है क्या। हाँ। एंड देन उन्होंने पढ़ा फटाफट और कहा ये क्या कर दिया। अच्छा। तो इस टाइप का रिएक्शन था, और काफी लोगों को सर मैंने कॉल किया था। हाँ। इवन आपको भी तो नेटवर्क इश्यू था, कुछ टीचर्स ने तो उठाया नहीं। मतलब रात का टाइम था सर, रिजल्ट ही रात के टाइम निकला। तो इसलिए सर वो थोड़ा सा हो जाता है। अदरवाइज नेक्स्ट डे से सबको पता चला और सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया। अच्छा, तो अभी क्या प्लान है, आगे क्या प्लान है आपका? जी सर आगे स्टडी तो PhD का है सर प्लान, बट मैं अच्छा। चाह रही हूँ कि अभी जो मैं कर रही हूँ उसको अच्छे से किया जाए। हाँ। तो सर मतलब वही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अरे वाह, क्या बात है। मतलब आपको खरगोश की तरह तेज भागना ज़्यादा अच्छा नहीं है? नहीं सर। कि कछुए की तरह भागेंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ भागेंगे तैयारी के साथ। और विनर बनेंगे। जी बिल्कुल अरे सर। वाह, बड़ा अच्छा कहा काव्या आपने। और काव्या, जैसे नेट JRF पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है, जो कोर्स है सिलेबस वो लेंदी होता है। बिल्कुल। तो कैसे किया आपने, प्रिपरेशन कैसे की? सर प्रिपरेशन उसके लिए तो की, जैसे मैंने कहा कि मैं YouTube सुनती हूँ। हाँ, हाँ। और उसके अलावा सर क्योंकि मैं अभी कोर्स में हूँ, हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पास आउट होगी, क्योंकि मुश्किल होता है कि आप जैसे आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो थोड़ा सा सर टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो ये चीज़ है, ये हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स आपकी प्रिपरेशन, उन्हीं लोगों के चांसेस सर, अगर हम और भी एग्जाम्स देखें जैसे CTET देखें, UTET देखें या नेट देखें, तो उन लोगों के चांस अक्सर ज़्यादा होते हैं जो अभी कोर्स में हैं। अच्छा। क्योंकि वो ऑलरेडी उसको पढ़ रहे होते हैं। जी हाँ। बिल्कुल। और सर दूसरा मेरा ये रहा कि जैसे यहाँ निकला, जैसा कि मैंने कहा डायरेक्शन मिली, तो जैसे पहले मैंने काफ़ी चीज़ों की तैयारी की, UTET CTET तैयारी की, फिर KVS की तैयारी की, एग्ज़ाम हमारे होते रहे M.Ed सेकेंड ईयर के, फिर KVS की तैयारी, और उसके बाद नेट, तो सब वो रेगुलर उसमें रहा, कंटिन्यूटी में। मतलब आपकी प्रिपरेशन में कभी भी एक तरह से रुकावट नहीं आई? नहीं आई आप सर। रेगुलर प्रिपरेशन करते रहे? जी सर। तो ये शायद आपका कहीं ना कहीं काम आया है ना? हाँ जी बिल्कुल सर। तो ये तो रहा कि फैमिली का रिएक्शन और इंस्टीट्यूट के बाकी लोगों का, लेकिन ये बताओ काव्या, आप लोग कितने हो? आप हॉस्टल में रहती हैं? हाँ जी। रूम में कितने लोग हैं आप? रूम सर में वैसे हम 2 ही हैं। 2 लोग हैं। तो आपके रूममेट का क्या रिएक्शन था, क्योंकि So, वही सबसे पहले होता है ना? जी वो तो सर मतलब पागल हो गई, से मुझे गले लगा लिया। तो और अभी ठीक है ना?
हाँ अभी जी। ठीक है ना वो? यस ओके। मतलब सर, और कहा कि भगवान को याद कर हाथ जोड़, मतलब बहुत अच्छा रिएक्शन था सर। ओके। क्योंकि वही ऐसा रिजल्ट अचानक आया, क्योंकि सभी के माइंड में कहीं ना कहीं, और बच्चों की भी एग्जाम थे, वो भी अपनी तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल। और क्या कहते हैं, हमारे माइंड में भी अपना अच्छा डिसर्टेशन कंप्लीट करनी है, कैसे होगा क्या होगा। तो वो सडन रिजल्ट आया तो पहले यकीन नहीं हुआ, फिर जब पता चला तो सबने मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया, गले लगाया। बिल्कुल, तो ये सर अच्छा था, बहुत मेमोरेबल वो मूवमेंट था। काव्या, पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से उसके बाद में देहरादून, और देहरादून से अब आगे बहुत सारे रास्ते खुलेंगे आपके, और बीच में आप जाते रहते हो। कैसा लगता है जब आप बाहर घूमते हो, या क्या पसंद है आपको? सर जैसा कि मैंने कहा, एक्सप्लोर करना, मेरे फ्रेंड्स भी इसी बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि मुझे बाहर चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। मैंने देखा है आपको, जी आपके सर। सोशल मीडिया पे या आपके फ्रेंड्स के, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं, जी। और उनका जब मैं देखता हूँ पोस्ट, तो आप मुझे हर जगह दिखते हो। हाँ जी। और उसके बाद में बिल्कुल, हाँ, तो फिर सर तो एक्सप्लोर करना, लाइक जैसे वही होता है कि एक मेक मेढक हमें क्यों बनना है, हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, हमें मिल रहा है, तो हमें बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, दुनिया को देखना चाहिए। लाइक अभी रिसेंट से मैंने संतला देवी अपनी फ्रेंड्स के साथ गई अच्छा, आप थी। गए हो संतला Yes, देवी? sir, देहरादून में क्या क्या देखा है? तो सर देहरादून में गुच्चू पानी, अरे वाह। और सर उसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे बाहर मार्केट जाते हैं, पलटन मार्केट, हाँ, हाँ। भीड़ में मतलब धक्के खाना कैसा होता है, तो सर हर चीज़ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उसी से हम सीखते हैं। बिल्कुल। काव्या, मैं यहाँ पर सबको एक बार दोबारा याद दिला देना चाहता हूँ, या बताना चाहता हूँ कि काव्या टोटली ब्लाइंड है, यानी कि टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। तो काव्या, जब आप पलटन बाजार में घूमते हो, हाँ जी और वहाँ लोग देखते होंगे आपको, देखने से कोई नहीं बोलेगा कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं करके, है ना? Yes, तो उसके बाद में जब आप चलते हो, लेकिन आपको पता है, तो जब धक्का लगता है या किसी तरह से वो होता है, तो उस टाइम में आपको इरिटेशन होता है, या कैसे खुद को मतलब संभालती हैं आप? सर एक्चुअली वो तो खैर पार्ट ऑफ लाइफ है सर, धक्के बिल्कुल, खाना बिल्कुल। तो वो सर सभी के साथ होता है, मतलब हाँ, ऐसा बिल्कुल। नहीं कि मेरे साथ जो देख के चल रहे हैं वो भी धक्के खाते बिल्कुल। हैं, तो इसीलिए सर वो ना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको एंजॉय करना चाहिए। हाँ, कुछ बहुत सीरियस ना हो जाए, जैसे गाड़ियाँ सर हाँ। अच्छे से नहीं चलाते हैं, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हो रास्ते में, इवन जानवर ही क्यों ना हो, तो हाँ, आप थोड़ा अच्छे से गाड़ियाँ चलाएं। बाकी सर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें तो मतलब इरिटेशन तो सर कभी कभार मौसम से, धूप से नॉर्मल है सर, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा में मतलब visually स्पोर्टिंगली impaired। लेते हैं आप हर हाँ जी चीज़, है ना? सर। हर चीज़ स्पोर्टिंगली Yes। लेते हैं। तो काव्या, आप योगा भी करती हैं अपनी जी। फिटनेस के लिए, योगा करते हैं ताकि कंसंट्रेशन भी आपका जी, बना रहे। बिल्कुल। तो कैसे एक दिन की अगर मैं बात करूं काव्या की, तो किस तरह से आपकी मॉर्निंग शुरू होती है, और किस तरह से दिन गुजरता है आपका? सर बेसिकली बिजी रहना चाहिए पर्सन को, लाइक हमने कोविड की भी सिचुएशन देखी है, बिल्कुल। और तो उसमें क्या होता है कि अगर इंसान बिजी नहीं रहता है तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, पता नहीं चलता क्या करे। तो अपने आप को अगर हम बिजी रखें, जैसे सुबह अगर जल्दी उठ जाओ तो वो तो सबसे अच्छा। कभी कभार सर कुछ इश्यूज हो जाते हैं हेल्थ के, या कभी आलस आ जाता है, लेट उठते हैं तो पूरा दिन ऐसे ही जाता है, लगता है बेकार गया। लेकिन नॉर्मली अगर हम उठते हैं टाइमली और अपना काम टाइमली करते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई आज कुछ हमने अचीव किया, डेली अच्छा। कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले तो सर सुबह उठ के कुछ न्यूज़ सुनना, गाने सुनना, और इस तरीके से फिर डेली रूटीन का वर्क करना। किस तरह का म्यूजिक पसंद है आपको? सर मूड पे डिपेंड करता है, Depends on mood, है? यस सर। अरे वाह। कभी क्योंकि मैं फॉरेन कंट्रीज के भी बहुत गाने सुनती हूँ, क्या तो मेरे बात है। फ्रेंड परेशान हो जाते मतलब हैं। वेस्टर्न म्यूजिक भी खूब सुनता है? वेस्टर्न, चाइनीज, जापानीज, पाकिस्तानी, नेपाली, सब सर। अरे वाह, नेपाली भी सुनते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके। तो काव्या, ये आपका दिन, उसके बाद कॉलेज से फिर आना, फिर हाँ। तैयारियां करना, है ना? जी सर। ये आपका एक तरह से डेली रूटीन है। जी सर। काव्या, इसके बाद में जब आप यहाँ से निकलोगे, पास आउट हो जाओगे, और उसके बाद आप जब मेन स्ट्रीम में, यानी कि सोसाइटी में जब जाओगे, जी कल के सर। दिन में आप जॉब हाँ करोगे, जी सर। तो आपको क्या लगता है, एक जो दृष्टि दिव्यांग लड़की है खासकर, हाँ जी। तो उसके लिए किस तरह की चैलेंजेस आ सकती हैं, या आपको क्या लगता है? आपके पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ मैं, क्या जी। लगता है आपको, और उसके लिए किस तरह से तैयार रहती हैं आप? हाँ जी सर,
मतलब चैलेंजेस तो आने ही है, ये तो मेंटल हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, जैसे क्या बात। सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी मतलब पढ़ाई में चैलेंजेस कि हमें कोर्स मटेरियल कैसे कहाँ मिलेगा, बिल्कुल। मतलब जनरली जो डेली रूटीन होता है, जैसे क्योंकि हमारा लॉस ऑफ विजन है, तो 80% जो कहा गया है कि 80% विजन कहीं ना कहीं आपका आउटर वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन देता है, तो वो अब हमारा लैक है, तो एवरी स्टेप में चैलेंजेस फेस करने ही है। अगर हमें यहाँ से मार्केट भी जाना है तो उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, पढ़ाई भी करनी है, इनफैक्ट रूम में अगर कुछ चेंजेस हो गए तो वो भी हमें हाँ, टच करके पता करना कि अच्छा यहाँ पे ये चेंजेस हो गए, तो मतलब एवरी स्टेप सिक्योरिटी, पढ़ाई, और यहाँ तक कि क्या कहते हैं थोड़ा सा मैनेजमेंट, सर टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, क्या बात है, क्या बात है। काव्या, बहुत सारी बातें कर ली और पक्का इससे बहुतों को सीख मिलेगी और बहुत लोग आपकी कहानी सुनकर, आपकी बातें सुनकर इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। काव्या, मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलें? आपको तुरंत जवाब देना होगा, ठीक है? तैयार हो काव्या? जी चल, काव्या को खाने में क्या अच्छा लगता है? सर, खाने में फास्ट फूड, जिसके लिए मम्मी मुझे हमेशा डांटती है। क्या बात है। काव्या, नेचर के साथ, नेचर में घूमना या 3 घंटे मूवी देखना? सर, नेचर में घूमना, और मूवी अगर इंस्पायरिंग हो तो उसमें स्पेंड किया जा सकता है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अच्छा। अदरवाइज दोनों को सब बराबर। काव्या डिप्लोमेटिक है। काव्या को पहाड़ या काव्या को प्लेन? सब पहाड़। पहाड़ हमेशा पहाड़ी, मन से पहाड़ी, हाँ, दिल से पहाड़ी। बिल्कुल क्या बात है। काव्या, फ्रेंड्स या फिर अकेले? सब फ्रेंड्स, Friends? अकेले नहीं, सब अकेले पागल हो जाऊंगी। क्या बात है, फ्रेंड्स। काव्या को अगर मैं कहूँ कि काव्या, आपको एक दिन मिलता है, कोई एक फॉरेन कंट्री चूज करो जहाँ आप घूम सकते हो, तो कौन सी होगी? सब फॉरेन कंट्री, वैसे मेरा मूड से सब बदलते रहता है। हाँ। सर, मैं इजिप्ट। इजिप्ट? ये सब सोची थी, पिरामिड और अरे ये वाह, सब क्या एक्सप्लोर बात है। करना वो था। आपको थोड़ा सा घूमने का मन करता है? जैसा वो बचपन से द मम्मी जब से मूवी देखी। ओके। जी। इंडिया में अगर कहूँ कि एक जगह जहाँ आपको 2 दिन रहने को मिले, कौन सी जगह चूज करें? सर, उत्तराखंड के अलावा? उत्तराखंड के अलावा? सर, राजस्थान। राजस्थान? उसकी हिस्ट्री बचपन से पढ़ी है, तो सब वहाँ एक्सप्लोर करना है, वहाँ का कल्चर, खाना। अच्छा, दाल बाटी चूरमा खाओगे हाँ मतलब, हाँ? ओके। काव्या, सबसे पहली बात तो आपको आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, कि Pleasure, क्योंकि मैं sir. चाहता था कि आपको लोग सुने और आपको जाने। तो काव्या, अब आपसे मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज पहले उनके लिए जो लोग दृष्टिवान हैं, और उसके बाद एक मैसेज उनके लिए जो दृष्टि दिव्यांग हैं। काव्या। सर, जो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर हैं जो कि स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए कहना चाहूँगी कि लाइफ इज़ स्ट्रगल, तो लगे रहो मुन्ना भाई। मतलब, और जो मेरे विदाउट डिसेबिलिटी ब्रदर एंड सिस्टर हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, गिव हेल्प एंड टेक हेल्प। थैंक यू सर। क्या बात। तो सुना भाई आपने कि किस तरह से काव्या इतनी मोटिवेटेड हैं और हमेशा चेहरे पर स्माइल, बात करने में भी छोड़ नहीं रही है, मतलब, है ना? तो अब काव्या से बातें की, और मैं ज़रूर ये चीज़ चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग रेस्पॉन्ड करें, यानी कि कमेंट्स में लिख के बताएं कैसी लगी आपको काव्या से ये बातचीत, और इसी तरह से आपके लिए बहुत कुछ लेके आता रहा समय पर। आज मेरे साथ थी काव्या वोरा। थैंक यू काव्या, एंड ऑल द बेस्ट काव्या।